तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं लिया नाम की एक लड़की को जो अपनी जिंदगी से परेशान है और उसकी लाइफ डार्क मोड में चल रही है। इन सभी चीजों की वजह यह है कि अभी हाल ही में लिया के फादर की डेथ हो गई थी। इस वजह से लिया खोई खोई रहती है। लिया के फादर की डेथ से लिया की मॉम रेस भी पूरी तरह डिप्रेस्ड है। वो अभी तक अपने हस्बैंड की यादों को नहीं भुला पाई और यही वजह है कि वो अपनी बेटी पर भी ध्यान नहीं दे पा रही। लिया धीरे धीरे ब्लैक मैजिक और विचेस के रिचुअल्स में घुसती जा रही है जिसमें उसके दिल को सुकून मिलता है। इन सभी चीज़ों में इसका साथ देते हैं इसके दोस्त जिनका नाम है जेनिस, एरन और रॉब। ये करने में इन सभी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अब बाकी सभी तो इसको फ़न के लिए करते हैं, लेकिन लिया के लिए ऐसा नहीं है। दरअसल वो अपने फादर की डेथ को भुलाने के लिए ये सब करती है। खैर, यहाँ से लिया अपने फेवरेट ऑथर रॉन के पास जाती है जो कि ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों पर किताबें लिखते हैं। लिया यहाँ उनसे कहती है कि मुझे कोई बढ़िया सी ब्लैक मैजिक वाली बुक दो जिसमें बहुत सारे रिचुअल्स हों। तब रॉन उसे एक ऑकल्ट प्राइमर नाम की बुक देता है और कहता है कि इसमें वो सारे रिचुअल्स हैं जो कि तुम्हें चाहिए, लेकिन इसका यूज़ थोड़ा ध्यान से करना। सिर्फ लिया ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा ग्रुप रॉन की बुकों का बहुत ही बड़ा फ़ैन है। ये सभी लोग साथ में बैठकर रॉन की बुक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब इसी डिस्कस के बीच जेनिस अपने गंदे विचार इन सबके सामने रखती है और कहती है कि हम अपने पेरेंट्स के जितने कहने में चलते हैं, हमें उनके कहने में उतना नहीं चलना चाहिए। वो भी तो हमारी तरह गलतियां करते हैं, तो फिर हम उनकी बात क्यों मानते हैं। अब यहाँ पर जेनिस का ये भयंकर विचार सभी के दिमाग में बैठ गया था। खैर, इसके बाद लिया जब अपने घर पहुँचती है तो उसकी मॉम उसी का इंतजार कर रही थी। वो लिया से पूछती है कि तुम इतनी रात में कहाँ से आ रही हो। तब लिया अपनी मॉम को कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसके दिमाग में जेनिस की वही बातें घूम रही थीं। यहाँ रेस लिया से कहती है कि देखो बेटा, अब मैं इस जगह पर नहीं रह पा रही हूँ। यहाँ पर मुझे तुम्हारे डैड की याद सताती है। हर एक दिन मेरा बहुत ही मुश्किल से बीत रहा है। अब मैं सदमे से निकलना चाहती हूँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि हम इस घर को बेचकर यहाँ से दूर एक दूसरे घर में रहेंगे जहाँ हम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। पर यह सुन लिया रोने लगी क्योंकि उसे दुख इस बात का था कि वो अपने दोस्तों से अलग हो जाएगी। अब इस बात से गुस्सा होकर लिया ब्लैक मैजिक और विचेस के बारे में और ज़्यादा पढ़ने लगी। खैर, अगले दिन लिया जब इस बारे में अपने दोस्तों को बताती है तो उसके दोस्त भी बहुत ही ज़्यादा निराश होते हैं, लेकिन ये कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद स्कूल खत्म होने पर रेस लिया को अपने नए घर को दिखाने के लिए लेकर जाती है जो कि आबादी से बिल्कुल दूर एक जंगल में था। यहाँ आसपास में कोई भी अकेला घर नहीं था और इसी टाइप का घर तो रेस को चाहिए था क्योंकि उसे शांति चाहिए। खैर, इसके बाद ये अपना सारा सामान उस घर में शिफ्ट कराते हैं और अगले दिन से उस घर में रहने भी लगते हैं। अब रेस भी अपने इस नए शुरुआत से पूरी तरह खुश थी, लेकिन लिया नहीं, क्योंकि अब उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना नहीं मिलेगा। उसे लगता है कि उसकी मॉम उसके लिए विलेन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर रेस चाहती तो बुलिया का स्कूल भी चेंज करा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि लिया अपने दोस्तों से अलग रहे, बल्कि उसे तो अब पूरे 2 घंटे ड्राइव करके लिया को स्कूल छोड़कर आना है और लेकर आना है, और इसके बाद वो अपना काम भी करती है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो रेस को ही है जो कि लिया को दिखाई नहीं दे रही। वो अपनी मॉम से बुरी तरह बात कर रही थी। अब इसी बात को लेकर इनके बीच बहसबाजी होना शुरू हो जाती है। लिया अपनी मॉम को बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रही। अब इनकी बहसबाजी के बीच रेस लिया से कहती है कि अगर तुम भी अपने डैड के साथ मर जाती तो मुझे कोई भी दुख नहीं होता। ये सुन लिया बुरी तरह रोने लगी। इसके बाद वो भागते हुए जंगल में जाती है और वहां पर अपना गुस्सा उतारने लगी। इसी बीच वो कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मर जाओ। इसके बाद लिया के मन में पता नहीं क्या आया। वो अपने घर गई। उसने ऑकल्ट प्राइमर बुक में से एक रिचुअल पेपर पर लिखा। इसके बाद उसने वो सारा सामान इकट्ठा किया जो कि इस रिचुअल में लगने वाला है, जैसे कि लाल धागा, दूध और उसकी मॉम के बाल। ये सारा सामान लेकर वो वापस से जंगल में आ जाती है। इसके बाद उसने सही सी जगह देखकर सबसे पहले एक पत्थर से पेड़ पर पूरे 3 बार टैप किया। इन सारी चीज़ों के बीच वो लगातार एक मंत्र भी बोलते जा रही थी। अब उसने एक चाकू से ज़मीन पर ट्रायंगल बनाया, फिर उसने उस लाल धागे से अपने चारों तरफ एक स्टार बनाया। अब उसने अपने माथे पर उल्टा क्रॉस बनाया। अब वो दूध निकालकर एक कटोरे में करती है, फिर उसमें कुछ अजीब सी सामग्री डालती है। इसके बाद उसने अपना हाथ काटकर अपने खून को उस दूध में डाल दिया। फिर वो वहां बने ट्रायंगल को खोदती है और अपनी मॉम के बालों को उसमें डालकर वो खून वाला दूध भी उसी में डाल देती है। इसके बाद उसने वो लाल धागे को इकट्ठा करके उस गड्ढे में डालकर उसे दफना दिया। फिर उसने पत्थर से पेड़ पर पूरे 3 बार टैप किया रिचुअल को खत्म करने के लिए। दोस्तों, दरअसल ये रिचुअल था पाई बकेट नाम की आत्मा को अपनी दुनिया में बुलाने के लिए, और लिया के इस रिचुअल से पाई बकेट इस दुनिया में आ भी गई थी।
वो यहीं से लिया की पीछे पीछे हो गई। खैर इसके बाद लिया वापस से अपने घर आती है, जहां वो सबसे पहले बाथरूम में जाकर अपने हाथों पर लगा खून साफ करने लगी। इसके बाद जब बुखार के लिए बैठती है तब हाथ कट होने की वजह से उसका खून बहने लगा और उसकी प्लेट में गिर गया। ये देख रेस बुरी तरह घबरा जाती है। वो जल्दी से लिया को फर्स्ट एड देती है और उससे पूछती है कि ये कैसे हुआ। तब लिया बताती है कि ये चोट मेरे एक एक्सीडेंट में लग गई। इसके बाद रेस लिया से कहती है कि बेटा, जो भी कुछ मैंने तुमसे बोला वो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, बस मैं अपने आप से ही थोड़ा परेशान हूं, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब अपने सामने अपनी मॉम को रोता हुआ देख लिया उन्हें माफ कर देती है। अब इन दोनों के बीच एक दूसरे को लेकर जितने भी शिकवे गिले थे वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब पाई बकेट का क्या, वो तो अपना काम खत्म कर ही जाएगी। खैर रात को अब लिया को नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसे डर था कि कहीं पाई बकेट आ जाए, और इसी डर में वो पूरी रात जागी रहती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उनका डोर खुला हुआ है और नीचे ढेर सारी मिट्टी पड़ी है, यानी रात को जंगल से कोई ना कोई तो अंदर आया था। लिया जल्दी से इस जगह को साफ करती है ताकि रेस को कुछ भी पता न चले। खैर इसके बाद जब दोपहर के टाइम ये दोनों एक शॉप में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तब वहां पर लिया को ये एहसास होता है कि उसने रिचुअल तो कर दिया है, लेकिन ये चीज़ उसकी ज़िंदगी की शायद सबसे बड़ी गलती होने वाली है। उसे पता है कि वैसे तो ये रिचुअल्स फेक होते हैं, लेकिन अगर ये रियल निकला तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। खैर इसके बाद जब ये दोनों अपने घर की तरफ जा रहे थे, तब इन दोनों का एक्सीडेंट होने से बचा। ये देख लिया अब ये तो समझ चुकी थी कि उसकी मॉम पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। घर पहुंचकर उसकी मॉम बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी कि वो लोग बच गए, लेकिन लिया उन्हें कैसे बताए कि अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, आगे भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। खैर रात के समय में अब जब लिया सो रही थी तो तभी अचानक से उसे ऊपर से एटेक में किसी के चलने की आवाज़ आती है। डरकर वो जल्दी से रेस के पास जाती है और बताती है कि देखो कोई ऊपर है। लेकिन जब रेस ने ऊपर जाकर चेक किया तो ऊपर कोई भी नहीं था। रेस लिया से कहती है कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन लिया को पूरा यकीन है कि उसने कोई सपना नहीं बल्कि ये रियल ही था। खैर अब अगले दिन लिया जल्दी ही सो जाती है। उसकी मॉम जब उसे चेक करने के लिए आती है तो लिया सोई हुई थी। लिया को सोते आते देखकर उसकी मॉम लाइट बंद करके वहां से चली आती है, जो कि उन्हें नहीं करना था। आजकल लिया जानबूझकर लाइट ऑन कर सोती है ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना हो, लेकिन अब लाइट ऑफ हो चुकी है। अब ये लाइट ऑफ होने के बाद पाई बकेट लिया के रूम में आ जाती है। पहले तो पाई बकेट आराम से कोने में जाकर उसे देख रही थी, लेकिन इसके बाद वो धीरे धीरे करके उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ गई। इसके बाद जब अगली सुबह लिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो उसी जंगल वाली जगह पर है जहां पर उसने वो रिचुअल किया था। लिया के हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। इसका मतलब यह है कि पाई बकेट ने एक बार फिर से इससे खून लिया। वो यहां से जल्दी से भागकर अपने घर जाती है और इसके बाद जब अपने स्कूल गई तो वहां पर उसने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई, लेकिन उसके सभी दोस्तों में से कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि लिया को छोड़कर उन सभी का ये मानना था कि रिचुअल वगैरह कोई भी चीज़ काम नहीं करती, ये सिर्फ फन के लिए है। रॉब यहाँ पर लिया से कहता है कि डरने वाली बात यह नहीं है कि तुम्हारे साथ अजीब हो रहा है, बल्कि डरने वाली बात तो यह है कि तुमने अपनी मॉम को मारने की कोशिश की। जैनिस यहाँ पर लिया से कहती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। चलो डरो मत, आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, बहुत मजा आएगा। खैर छुट्टी होने के बाद जैनिस लिया के साथ उसके घर भी पहुंच जाती है। ये दोनों साथ ही में बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे। रात को ये स्मोकिंग करते हुए जंगल में चले जाते हैं। अब सब कुछ तो एकदम सही था, लेकिन तभी अचानक से वहां पर जैनिस फ्रीज हो जाती है, जैसे कि उसे कुछ हो गया हो। पहले तो वो लिया को घूरती है और इसके बाद वो मुड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। लिया ये देखकर बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि जैनिस का ही एक भद्दा सा मजाक था। खैर घर पर आने के बाद ये दोनों अब सोने की प्लानिंग करते हैं। लिया तो ऊपर अपने रूम में सोने के लिए चली आती है और वो जैनिस को सुलाती है नीचे काउच पर। जैनिस को यहाँ पर सोने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आराम से मज़े लेते हुए सो रही थी। लेकिन अचानक ही आधी रात में उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई मंडरा रहा था। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर, जहां रेस लिया के पास आकर उसे उठाती है और उससे पूछते हैं कि आखिर जैनिस कहाँ है। दोनों मिलकर जैनिस को घर में बहुत ही ज्यादा ढूंढते हैं, लेकिन जैनिस तो घर में थी ही नहीं, क्योंकि वो तो बैठी हुई थी रेस की कार में अपने आप को लॉक कर। वो बहुत ही बुरी तरीके से घबरा रही थी। वो दोनों माँ बेटे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। तब जैनिस कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मेरे घर ले चलो। लिया यहाँ पर उसके पास जाकर उससे पूछने की कोशिश करती है,
लेकिन जैनिस कहती है कि दूर हटो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। यहां पर जैनिस की ऐसी हालत देखकर ये दोनों जैनिस को उसके घर छोड़ आते हैं। अब बात हद से आगे बढ़ गई थी, इसीलिए लिया अब मदद मांगती है अपने फेवरेट ऑथर रोन से, जिसने ऑकर प्राइमर को लिखा था। उसने मेल में अपना सारा भाग्य रोन को बता दिया। खैर अगले दिन जब लिया अपने स्कूल पहुंचती है तो अगले दिन भी जैनिस स्कूल नहीं आई थी। इस वजह से एरन भी बहुत ही ज्यादा परेशान था, लेकिन लिया उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो चाहती है कि जैनिस की तरह इसके साथ भी कुछ भी बुरा ना हो। खैर रोन अब लिया के साथ कांटेक्ट करके उसे बताता है कि तुमने आत्मा को अपनी दुनिया में बुला लिया है। अब पहले तो ये अपना टास्क पूरा करेगी, इसके बाद जिसने इसे बुलाया है उसे परेशान करेगी। अगर तुम्हें इस कर्ज को खत्म करना है तो तुम्हें ये रिचुअल दोबारा से करना होगा, लेकिन उल्टा। अब इससे पहले कि वो तुम्हारी मॉम को मार दे, तुम जल्दी से इस रिचुअल को पूरा करो। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि पाई बकेट एक खतरनाक शेप शिफ्टर है, यानी कि वो किसी का भी रूप ले सकती है। तो जब तक ये कर्ज खत्म ना हो जाए तब तक तुम किसी पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि पाई बकेट तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी। अब ये पता चलने के बाद लिया जल्दी से एक बस पकड़ती है और अपने घर की तरफ निकलती है। घर पर जाते वक्त लिया ये नोटिस करती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन लिया बिना पीछे मुड़े जल्दी से भागकर अपने घर में पहुंचती है। इसके बाद वो सभी सामान इकट्ठा करने लगती है जो कि उसने पहले किया था। इसके बाद वो जल्दी से उस जगह पर जाने लगी, लेकिन तभी उसे अपनी मॉम की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उसे ही पुकार रही थी। लेकिन लिया को यह अच्छी तरीके से पता था कि यह सब एक छलावा है। पाई बकेट उसे रोकने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ को इग्नोर कर वो वापस से उस जगह पर जाकर रिचुअल को रिवर्स में करने लगी, लेकिन तभी अचानक से वो रुक गई, क्योंकि उसके सामने पड़ी थी उसकी मॉम की डेथ बॉडी, जबकि उसकी मॉम तो अभी भी उसे पीछे से आवाज़ दे रही थी। ये देख लिया बहुत ही जल्द समझ जाती है कि पाई बकेट ने उसकी मां को मारकर उसके पीछे पड़ चुकी है। लिया डरकर जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई है और अब मैं खतरे में हूं। अब लिया ने फोन कर एरन को भी बुला लिया, जिसे यहां तक आने में 1 घंटा तो लगेगा ही। अब लिया तो ये चीज़ नहीं देख पाई, लेकिन हम ये देख पाते हैं कि वो कोई लाश नहीं है, बल्कि वो जिंदा है। वो कोई उसकी मॉम की डेथ बॉडी नहीं, बल्कि वो पाई बकेट है जिसने वो रिचुअल रुकवा दिया। अब थोड़ी देर बाद लिया के पास एरन का मैसेज आता है, जो उसे बताता है कि वो उसके घर के पास आ चुकी है। जब वो अपने घर के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि वहां पर एरन तो नहीं है, बल्कि वहां पर है उसकी मॉम के रूप में पाई बकेट। वो पहले तो अपनी बात में फंसाकर लिया को अंदर बुलाती है। इसके बाद वो बहुत ही जल्दी अपने असली रूप में आ गई और लिया को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगी, लेकिन लिया टाइम रहते विंडो को तोड़कर वहां से भाग चुकी थी। लेकिन अभी भी पाई बकेट ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, इसलिए लिया को वापस से अपने घर के अंदर आना पड़ा। वो जाकर एटिक में छुप जाती है, लेकिन अब तभी वहां पर कोई और आ गया, जो कि थी उसकी रियल मॉम रेस। वो लिया को ऐसी हालत में देखकर उसके पास आकर उसे शांत कराने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें जंगल में जाते हुए देखा और तुम्हें आवाज लगाने की भी कोशिश की, लेकिन लिया उसे कुछ भी जवाब नहीं देती, क्योंकि उसके दिमाग में तो यह है कि ये पाई बकेट है, उसकी मॉम नहीं। अब लिया को किसी भी तरीके से डीमन को खत्म करना था, इसलिए वो बाहर जाकर कार में से फ्यूल निकालती है और फिर उसी फ्यूल से रेस को नहलाकर उसे जिंदा ही जला दिया। रेस बुरी तरह चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन लिया को तो यही लग रहा था कि वो पाई बकेट है। अब यहां पर रेस के साथ उसका पूरा का पूरा घर भी जल जाता है। अब जब थोड़ी देर बाद एरन वहां पर पहुंचता है तो लिया उसे वहां पर बाहर पड़ी हुई मिलती है। इसके बाद यहां से सीन शिफ्ट होता है और हम लिया को पुलिस के साथ देख पाते हैं। पुलिस लिया से कहती है कि जैसा कि तुमने हमें बताया था कि तुम्हारी मॉम की डेथ बॉडी जंगल में है, हमें कहीं पर भी तुम्हारी मॉम की डेथ बॉडी नहीं मिली, बल्कि वो तो मिली है हमें घर के अंदर जली हुई। अब जाकर लिया को यह समझ में आया कि उसने डीमन को नहीं, बल्कि अपनी मां को ही जलाकर मार दिया, यानी कि पाई बकेट ने उसकी विश तो पूरी कर दी, लेकिन उसी के हाथों। और बस दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वैसे अगर देखा जाए तो ये मूवी एक बहुत ही बड़ा लेसन भी सिखाती है। अगर जैनिस सबके सामने वो बात नहीं कहती तो लिया के मन में अपनी मॉम को लेकर इतनी बुराई नहीं आती और ना ही वो उन्हें मारने के बारे में सोचती। तो देख लो दोस्तों, संगत तो मैटर करती ही है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आपके अंदर संगत का असर तो आता ही है। तो अपने साम का थोड़ा देखकर बैठें। बाकी दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए, मैं मिलता हूं आपको एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।